और इस बात को याद रखा जाए, दिमाग में स्थायी किया जाए इस बात को। अब तो है ना फर्स्ट ग्रेड में इंटरव्यू खत्म हो गए, पहले फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर में इंटरव्यू हुआ करते। अब कॉलेज लेक्चरर के होते हैं जैसे, पहले फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर में इंटरव्यू हुआ करते। हमारे एक साथी फर्स्ट ग्रेड का इंटरव्यू देने के लिए गए, वेल इंटेलिजेंट, सब्जेक्ट का पेपर बहुत खतरनाक हो रखा, बहुत अच्छा हो रखा उनके सब्जेक्ट वाला पेपर, और हमें लगता था यार ये बंदा तो टॉप करेगा। और तब आरपीसी का यही था कि वो रिटर्न वाले नंबर का कोई मायना नहीं था, इंटरव्यू के आधार पर सिलेक्ट किया करते ये लोग, रिटर्न में तुम्हारे कितने आ रहे हो। पर हमें लगता है जिसने रिटर्न में टॉप कर रखा हो उसको ज्योग्राफी आती है, उसको अपना सब्जेक्ट आता है, तो यदि इंटरव्यू में भी आपसे सब्जेक्ट का कुछ पूछ लिया जाए तो फाड़ दोगे आप तो अगलों। और तैयारी भी थी उनकी। अच्छा, इंटरव्यू देने के लिए गए। आरपीएससी में अपने एक भला काम है, आरपीएससी में जब आप इंटरव्यू देने जाते हो तब आरपीएससी के पास आपका नाम और रोल नंबर दोनों नहीं होते, ना तो उनको आपका नाम पता होता है ना उनको आपका रोल नंबर। उनके पास में केवल आपकी 3 जानकारियां होती है, 10th कहां से की, 12th कहां से की, ग्रेजुएशन कहां से की। कौन कौन सी 3 जानकारियां? 10th, 12th और इसके आगे यदि आपने आगे पढ़ रखा है, कुछ हायर एजुकेशन कर रखी है और आपने उसमें दिखा रखा है तो वो है, और आप जिस जॉब के अंदर हो वो जॉब है। बाकी बेसिक जानकारियां जो उनके पास होती है वो 10th, 12th, बीए, बीएससी, बीकॉम, आपके पास जो ग्रेजुएशन की डिग्री है बस। उनके बाद 3, उसमें 2-3 बातें होती है, कब की थी, कहां से की थी, कितने परसेंट है। और आरपीसी के इंटरव्यू इतने सीधे, इतने भले इंटरव्यू होते हैं कि आप जाते हो तो शुरुआत, भाई एक तो इंटरव्यू के नाम से डर लगता है, और आप कितने भी मौक दे के चले जाओ, आप कितना भी एक्सपीरियंस हो आपके पास, फिर भी उस रूम में जाने के बाद और डर लगता है। और अपने को लगता है कि यार ये अगले 15 मिनट अपनी जिंदगी का फैसला है। और लगता है अगले 15 मिनट तक जो सामने अपने 4 आदमी बैठे हैं, ये माई बाप है, ये भगवान है, ये जिधर पेन चलाएंगे अपनी जिंदगी उधर मुड़ेगी। अब सीधा सीधा से यही होता है, तो उस आदमी से डर लगे यार। अब आप सामने जाके बैठो तो वो बहुत कूल फील करवाते हैं, बहुत ही ढंग से फील करवाते हैं। आप जाके बैठते हो आराम से, जाते बैठते वो यूं आपकी मार्कशीट उनके सामने पड़ी रहती है, उनके लिखा हुआ रहता है उनके सामने। तो अच्छा, तो 10th कहां से किया था आपने, लिखा हुआ उसके सामने, फिर भी वापस पूछेगा आपसे, तो आप कहोगे जैसे कि मैंने सर नागौर से 10th किया था। अच्छा, नागौर से किया था आपने, कितने परसेंटेज थे 10th में? कि सर 10th में मेरे परसेंटेज थे 76। वेरी गुड, इंटेलिजेंट हो। आसपास वालों को कहते हैं देखो देखो 76% है, ताकि आप कूल हो जाओ, आपकी तरफ वो उनका ध्यान नहीं जाए, वो लगे यार सही सामान्य बात पूछ रहे हैं। तो 12th कहां से किया? आपको सर 12th तो मैंने कोटा से किया था। अच्छा, कोटा क्यों चले गए, नागौर से कोटा? तो आपको सर धूड़ खाई थी बीच में, किसी ने कहा था तू डॉक्टर भी बन सकता है, तो मैं पीएमटी की तैयारी करने, आईआईटी की तैयारी करने उधर चला गया था। अच्छा, पर इस साल तो तुम्हारे परसेंटेज 53 है, 53% आए थे तुम्हारी, या गलत लिख दिया? नहीं जी सर मेरे 53% ही थे। क्यों? फिर आपको बहाना बनाते हो कि सर वो आर्ट्स से पहले, मैं आर्ट्स में रुचि थी मेरी, 10th के बाद आर्ट्स लेना चाहता था, पर मैंने साइंस ले ली, साइंस बाद में पल्ले पड़ी नहीं, इसलिए नंबर कम है। भाई ये तो आप क्यों कहोगे मैंने मोबाइल चलाया वहां, मैंने पढ़ाई की नहीं थी वहां पे। जो भी आपके रीजन होते हैं, या सर मैं बीमार हो गया था, या मेरे घर के अंदर कोई बीमार हो गया था, सर बीच में आना पड़ गया था, मेरे पानी नहीं जचा था, पीजी का खाना नहीं जचा, इसलिए मेरे परसेंटेज कम आए। फिर वो वैसी बातें करते जैसे आप कहते हो ना कि सर वहां मेरे को माहौल सूट नहीं किया, पीजी का खाना अच्छा नहीं था, मैं बीमार हो गया था, वापस आ गया था। फिर वो आपस में बात करने लग जाते हैं, हाँ ये पीजी वाले खाना अच्छा नहीं देते हैं, दूसरे वाले सर वो कहते हैं हाँ हमारे तो एक भतीजे को भेजा था और वही आ गया था बीच में। हाँ समस्या तो है सर, है समस्या। अच्छा पीजी तो अच्छा चल जाए सर, कितनी कमाई हो जाए, आपकी तरफ ध्यान ही नहीं, ताकि आपकी हार्ट बीट सही हो आपको। वरना आपसे दे दनादन यदि क्वेश्चन पूछना शुरू कर देते हो वो बहुत नोर, और फिर भी उनको लगता है ना कि आप हिचकिचा रहे हो, मतलब सामान्य जानकारियां देने में भी हिचकिचा रहे हो। नाम वगैरह पूछेंगे नहीं, पूछते ही नहीं वो नाम क्या है आपका, वो बस वो 10th 12th वाली उन्हीं के ऊपर रहते हैं। फिर भी उनको लगता है कि आप हिचकिचा रहे हो, तो फिर वो नॉर्मल वैसे लो लीजिए लीजिए पानी 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 ले लो। आपको कहना होता है सर थैंक यू, पानी वानी पी के यार। कई बार तो ये होता है कि सुबह 9 बजे वाला इंटरव्यू है और वो इंटरव्यू लेने बैठे आपका पहला नंबर ही था, इतने में उनके लिए चाय आई, तो आपको भी पूछते हैं चाय 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 लीजिए आप, तो कहना होता है नहीं सर थैंक यू। ये नहीं आप करोगे बिस्किट और मंगा दो ना, थोड़ा मामला सेट हो जाए सर, है ना। तो बहुत इजी तरीके से वो एकदम वैसे से सवाल पूछते रहते हैं आपसे। तो मेरे वाला दोस्त गए तो उनसे ये पूछा कि 10th कहां से किया, तो उनका बूंदी। 12th कहां से किया कि बूंदी। ग्रेजुएशन कहां से किया कि बूंदी, तीनों बूंदी से किए उनके, वहीं लोकल थे तो वहां से किए। तो उनका सवाल था बूंदी में कौन सा वंश था, हाड़ा। भाई आसपास में सबके नाम सुने हुए हाड़ा, कहानियां सारी हुई, हाड़ी रानी ने ये किया, हाड़ा राजा ने ये किया, तो उनका हाड़ा।
और आदमी खुद के बारे में हमेशा सबसे कम जानता है ना। ये एक नॉर्मल सा तथ्य है। आप अपने बारे में सबसे कम ही जानते हो, अपने राज्य, अपने शहर के बारे में, अपने गांव के बारे में कम जानेंगे। हम दूसरी चीजों के बारे में फिर भी पढ़ लेंगे, क्योंकि अपने वाले को अपने वैसे लेके चलते हैं, टेकन फॉर ग्रांटेड। ये तो आता ही, इसमें तो क्या ही कोई पूछेगा। चेयरमैन सर का बोर्ड था, मैं भूल गया चेयरमैन कौन थे उन दिनों में, पर चेयरमैन सर का बोर्ड था। तो उन्होंने जैसे कहा कि बूंदी, तो उन्होंने वापस, बूंदी में कौन सा मस्त था, तो उनका हाड़ा। तो उन्होंने वापस कहा कि नो जेंटलमैन, टेक योर टाइम, आराम से जवाब दो यार, इतनी जल्दबाजी क्यों है आपको, बताओ, वापस बताओ, बूंदी में कौन सा था। वापस मुस्कुरा का कि हाड़ा। क्योंकि यहाँ मॉक इंटरव्यू वगैरह लेते हैं, उनमें एक बात ये भी सिखाई भी होती है कि कई बार आरपीसी आपका कॉन्फिडेंस चेक करती है। और आपसे पूछा कि भाई प्रधानमंत्री कौन है, और आपने कहा नरेंद्र मोदी, उसने कहा अच्छा पक्का, तो अपने लगता है डाउटफुल मैटर, आपको नहीं सर योगी 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 योगी। तो कई बार ऐसे भी करते हैं, तो बंदे को लगा रहे कॉन्फिडेंस चेक कर रहे हैं फालतू में मेरा। उनका नहीं जी सर, बूंदी में हाड़ा वंश का शासन था। इस बार चेयरमैन थोड़े गंभीर वे, उन्होंने वापस कहा कि नहीं, पहले क्वेश्चन का जवाब गलत क्यों देना चाहते हो, सही जवाब दो, वापस सुनो इस बात को। मैं पूछ रहा हूं बूंदी में कौन सा वंश था। अब की बार बंदा और सीरियस हुआ, और बंदे को लगा बूंदी का मैं हूं, तू थोड़ी है, वो मैं जानता हूं ना। कहा जी सर, मैं बूंदी का हूं और मुझे अच्छे तरीके से पता है बूंदी में हाड़ा वंश का। इस बार चेयरमैन ने कहा कि अच्छा ये क्या तरीका, मैं कह रहा हूं गलत है, फिर गलत है ना, और सवाल ही नहीं पूछे दूसरे सदस्यों का, तुम पूछो। और मूड ही ऑफ हुआ उस बंदे, भाई मैंने 3 बार कह दिया गलत है, तो या तो ये स्वीकार कर ले गलत है, मुझे नहीं आता, या जो सही जवाब है वो दे मेरे को, सवाल नहीं पूछो। फेल कर दिया। फेल का मतलब बहुत मिनिमम नंबर दिए कि भाई आप वहां से सिलेक्ट ही नहीं हो सकते। वो एक क्वेश्चन खराब करके गया आपको। यहां से 2 सीख मिलती है। एक तो ये कि हाड़ा नाम का कोई भी वंश, ये तो नॉर्मल सी है, तो अपने वैसे ही सीख लेंगे। दूसरी ये कि जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए और आपको लग रहा है कि अगले का मूड अपसेट हो रहा है, फटाफट सॉरी बोली जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब हम यहां मॉक इंटरव्यू लेते हैं तब सिखाते हैं कि 10 क्वेश्चन पूछे किसी बंदे ने आपसे, हाँ इंटरव्यू में, और 10 के 10 जवाब सॉरी है। सॉरी सर मतलब नहीं आ रहा, सॉरी सर, सॉरी सर, सॉरी सर, इसका मतलब इंटरव्यू खराब नहीं है, ठीक ही गया है, कोई बात नहीं। पर यदि आप उलझते हो, अड़ते हो, इसका मतलब इंटरव्यू खराब है। यह इंटरव्यू लेने वाला बंदा भी जानता है कि ऑन द स्पॉट किसी भी 10 मिनट में किसी भी आदमी को सारे सवाल नहीं आ सकते। हो सकता मैं आप में से किसी को खड़ा करूं और नॉर्मल 10 सवाल पूछूं तो भी नहीं आए। हो सकता आप खड़े हो, मेरे से 10 सवाल पूछ लो और मेरे को नहीं आए। किसी भी एक आदमी को उसी टाइम में सारे के सारे सवालों के जवाब आने जरूरी। 10 पूछे, आपने 7 बार भी सॉरी कहा, 3 के भी जवाब दे दिए। सॉरी ये दर्शाता है कि आप में हम्बलनेस है, वो ये चीज दर्शाती है कि आप सीखना चाहते हो। अब सॉरी का मतलब है सर मुझे नहीं आ रहा लेकिन मैं इसको सीख लूं, या वैसे जवाब दे दो कि सर अब याद नहीं आ रहा है मुझे, मैंने पढ़ा था सर कहीं पे लेकिन अब एग्जैक्टली दिमाग में क्लिक नहीं कर रहा है, आप बता दीजिए सर। बूंदी में जहां तक मेरे जानकारी में हाड़ा वंश था। अगला बता देगा आपको कि नहीं मुझे लगता है जेंटलमैन हाड़ा नहीं था, चौहान। जी सर, आप कह रहे हो तो वहां पर कौन सा वंश था। मुझे एक ऐसा दूसरा इंटरव्यू का बात याद, हमारे एक सीनियर थे वहां 2008 में 8वीं रैंक थी उनकी, महेंद्र प्रताप सिंह, वहां फोटो लगी हुई होगी। वो बताते थे हमें क्लास में कि इंटरव्यू में पूछा कि राजस्थान में टंगस्टन कहां निकलता है, उनका डेगाना। तो इंटरव्यू में वापस कहा कि डेगाना में टंगस्टन निकलना 92 में बंद हो गया, डेगाना में कोई टंगस्टन नहीं निकलता है। तुम कैसे कह सकते हो डेगाना में टंगस्टन निकलता है। आपका उतना ही हम्बल रिप्लाई है वापस, सर मैं स्टूडेंट हूं, बुक में लिखा हुआ है कि डेगाना में टंगस्टन निकलता है, मैंने सर वहां पढ़ा है। सर आप फील्ड के अंदर रहे, आपको पता है कि डेगाना में नहीं निकलता। सर आगे से ध्यान रखूंगा। वो उस इंटरव्यू के टॉपर थे। आप कैसे बोलते हो, क्या बोलते हो, उनका बहुत ज्यादा ही फर्क पड़ता है वहां पर। इसलिए अड़ना तो किसी बात पर नहीं। एक बार तो आपको लग जाए कि उसने आपका खुद का नाम पूछा है और आपने बता दिया और फिर वो कह रहा है गलत है, तो भी कह दो कि सर वापस चेक कर लूंगा। आप जब इतना फोर्सफुली कह रहे हो तो हो सकता है सर मैं भूल गया हूं, समय के इस पॉइंट पे आगे दिमाग थोड़ा चक्री खा गया हो मेरा, और सर आपके सामने घबरा रहा हूं इसलिए नाम गलत निकल रहा है। आप कह रहे हो सर मैं दोबारा दूसरा नाम सोच लूंगा मेरा। क्यों लड़ाई करनी।
उस 15 मिनट में उस आदमी से अपने क्यों लड़ाई करनी? उस टाइम तो वो है, वो ही है अपने सामने। तो बूंदी में कौन सा वंश है? कौन सा है? कभी आड़ा नहीं बताओगे? और यदि 2 दिन बाद बता दिया तो क्या सजा दी जाए बाद में? जो जो बताया। कई बार तो क्या, मैं थोड़े दिन बाद में पूछता हूं तो बच्चों यहां तक आता है, हाँ, फिर सॉरी सर, सॉरी, धूड़ खाई, वापस चौहान है। तो ध्यान रखना आगे। तो बूंदी में कौन सा वंश था? चौहान। और इंटरव्यू का ध्यान रखना आपने, देने जाओ तभी अड़ना नहीं होता किसी बात पे। चलो पहला बंदा लिखो अपने